नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ को अग्नि परीक्षा देनी होगी और वो अग्नि परीक्षा होगी अयोध्या में होने वाले मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में। अयोध्या के अंदर एक सीट है, फैजाबाद जिले के अंदर एक सीट है मिल्कीपुर विधानसभा सीट, उस पर उपचुनाव होना था, उपचुनाव नहीं हुआ। लेकिन अब उस पर उपचुनाव की तारीखें कभी भी ऐलान कर सकती है चुनाव आयोग। अब चुनाव आयोग फरवरी तक मिल्कीपुर विधानसभा सीट के चुनाव का ऐलान कर देगी, क्योंकि दिल्ली का आम चुनाव है विधानसभा का, उसी के दौरान इस उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा सीट का जो उपचुनाव होना है उसी के दौरान करेगी। और इस सीट को जीतने के लिए चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हों, सबकी साख दांव पे लगी है। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को यहाँ से टिकट दिया गया है, तो कहीं ना कहीं सांसद की भी यहाँ पे साख फंसी हुई है। वहीं पे उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ अयोध्या सीट को हारने के बाद मिल्कीपुर सीट को हारना नहीं चाहेंगे किसी भी कीमत पर। हालांकि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हुआ, इसका जो परिणाम आया कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए सोचने और विचार करने वाला परिणाम है। और इससे साफ जाहिर है कि उनके बागी 8 विधायक जो बागी हुए थे उनका इस्तीफा लेना इनके लिए कितना मुश्किल का काम है, क्योंकि हमेशा उपचुनाव जो है वो सत्ता पक्ष का होता है। पुराना रिकॉर्ड चाहे जितना पुराना देख लीजिए, आप देखेंगे और यही पाएंगे उस समय जिसकी सरकार होगी उपचुनाव उसी का रहता है, ये साफ है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके साथ में 2 उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, ये तीनों लोग उत्तर प्रदेश के इस उपचुनाव में मिल्कीपुर सीट को जिताने के लिए पूरा भरसक प्रयास करेंगे। वहीं पे अखिलेश यादव और अयोध्या के सांसद अजीत प्रसाद पूरी ताकत अपनी झोंक देंगे इस उपचुनाव को जीतने के लिए। लेकिन एक सीट है जो मेरा मानना है, जो पुराने आंकड़े बताते हैं कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट को समाजवादी पार्टी नहीं, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत हासिल करेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि 2022 का जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें मात्र 7,700 कुछ वोटों से अवधेश प्रसाद जीते थे और उस समय माहौल कुछ दूसरा था। और जो कुछ लोग कहते हैं जातीय समीकरण उपचुनाव में मायने नहीं रखता है, अगर मायने रखता होता तो 9 सीटों में से 5 सीट ऐसी थी जहां जातीय समीकरण समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बेहद मजबूत दिखाई दे रहा था। लेकिन नतीजा क्या हुआ? 2 सीट मिली। तो उपचुनाव में जो है जातीय समीकरण नहीं मायने रखता है, मायने रखता है सरकार किसकी है। और एक सीट है, इसको जीतना और भी आसान है। भले ही कोई कह दे 80,000 यादव हैं, 85,000 हैं, 15,000 चौरसिया हैं, 18,000 प्रजापति हैं, मुस्लिम इतने हैं, ये सब कहने की बात है, उपचुनाव में ये मायने नहीं रखता है। लेकिन प्रयास तो चाहे सत्ता पक्ष वाले हों चाहे विपक्ष वाले हैं, दोनों करते हैं और करना भी चाहिए। तो इस सीट पे हो सकता है अजीत प्रसाद, जो टिकट अजीत प्रसाद को मिला है अवधेश प्रसाद के बेटे को, यहाँ से काट दिया जाए। काटने का कारण यही है कि परिवारवाद के नाते जिसके घर में, जिसके परिवार में एक कोई सांसद है, कोई विधायक है, ज़्यादातर उसी को टिकट देते हैं अखिलेश यादव। यह भी चर्चा बहुत तेज़ी से हुई थी। तो इसको कहीं ना कहीं एक बार खत्म करते हुए अखिलेश यादव यहाँ से कोई दूसरा दलित प्रत्याशी उतारेंगे। हो सकता है यहाँ से अभी बहन कुमारी मायावती अपना प्रत्याशी तो खड़ा नहीं करेंगे, यहाँ से लड़ाएंगे नहीं, उनका ये निर्णय है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही है, सभी लोगों ने सुना, तो यहाँ से उनका भी सपोर्ट रहेगा। और एक दलित और मजबूत अगर प्रत्याशी यहाँ से आता है तो अच्छी फाइट करेगा। बाकी जीत हार किसकी होती है तो समय बताता है, ये किसी के बताने से नहीं होता है, ये समय बताएगा। लेकिन एक जो आंकड़ा होता है, जो अनुमान होता है, लोग उसको बताते हैं और कहते भी हैं। तो इस पर आपकी जो भी राय है मिल्कीपुर सीट को लेकर, खासकर चाहे आप समाजवादी पार्टी से ताल्लुकात रखते हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से रखते हो, चाहे बहन कुमारी मायावती से, चाहे आप चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी से रखते हो, आप अपना राय जरूर दीजिएगा।